तुम्हारे घरों के, तुम्हारे ऑफिस के, तुम्हारे समाज के और देश के वास्तविक स्थितियां बदल जाएंगी अगर तुम रिएक्टिव न हुए, रिस्पॉन्ड करना सीख गए, क्योंकि तुम विवेकवान हो। हर व्यक्ति को एक तराजू में रखोगे तो नहीं चलेगा। एक व्यक्ति ने गलत, भारत का इतना बड़ा प्रेमी है, भारत मां को इतना मानता है, पर पता नहीं कौन सी भूल, बच्चे ने क्या भूल कर दी और झंडा उल्टा लटक गया, तो क्या उसको उल्टा लटका दोगे? बोलो। इंटेंशन, व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। आपका उद्देश्य क्या है, ईश्वर सिर्फ वो देखता है, गुरु सिर्फ वो देखते हैं। और मैं तो कहता हूं जो सच्चा माता पिता होगा ना, वो भी बच्चे का प्रोसेस नहीं देखता, वो भी इंटेंशन ही देखता, उद्देश्य ही देखता है। उद्देश्य तो पवित्र रखना। और इसीलिए कभी डरना मत। भारत में धर्म से डरने वाले लोगों की संख्या करोड़ों है, पर धर्म से प्रेम करने वाले जल्दी नहीं मिलते। धर्म भय नहीं पैदा करता, आध्यात्म भय पैदा नहीं करता। आध्यात्म भय मिटाता है, निर्भीक बनाता है, अभयत्व देता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, जो मन क्रम बचन ध्यान में लावे। डरना मत कभी कभी धर्म में। अगर कोई डराए, ये रोली के बदले मोली दे दिया, अब तुम्हारा अमंगल हो जाएगा, अरे पागल हो गए। छोटा सा बच्चा है कोई, और छोटा बच्चा मम्मी के लिए ऐसे चॉकलेट खा रहा है, फिर जूठे हाथ से निकाल को चॉकलेट दे दिया, छोटा सा है, पापा पापा भैया ये चॉकलेट खाओ। कभी कोई नाराज होता है? टूटा फूटा जैसा भी दे, लाला प्रेम कर रहा है। हम भी तो ठाकुर जी के सामने बच्चे ही हैं। रोली पहले दे या मोली दे, चावल पहले दे या चुनरी दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रसन्न हो जाते हैं तुम्हारी भावना पर। भावग्राही जनार्दन। इसलिए डरना मत। मेरे पांडाल में बैठ करके भी अगर धर्म से डरने लगे तो इस पांडाल की बेइज्जती है। यहां से जब निकलना तो दुनिया में तंत्र को भी बदनाम किया गया। मंत्र कहते हैं ज्ञान को। मैंने कहा जो ज्ञान दिया तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, डांटा। हनुमान जी ने विभीषण को डांटा, वही मंत्र हो गया। ये जाके नहीं कहा कि बोलो, खाली राम राम बोलता है, श्री राम बोलो, ऐसा कोई मंत्र नहीं दिया था। बोला तो क्या कर रहे हैं यहां बैठ के? जानकी जी का हरण हो गया तो यहां बैठा हुआ है, जा रघुनाथ के चरणों में। तो जाएगा तो रावण का मोरालिटी डाउन होगी कि अब लोग मुझे धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, मारने में आसानी होगी, तो यहां बैठ करके सहायता कर रहा है। कई बार हम अनीतियों को देख करके भी चुपचाप, अब क्या करें, अब कैसे कहें, अब अपना है, हम तो राम राम कह रहे हैं ना हम। अरे तुम्हारे राम राम कहने से क्या होगा? विभीषण के राम राम कहने से क्या हो जाएगा? हनुमान जी ने कहा केवल बोल मत, केवल तुलसी का पौधा मत लगा, और केवल साइन मत लगा धनुष और बाण का, बल्कि धनुष बाण लेकर के जो खड़े हैं समुद्र के उस पार, अगर कल्याण चाहता है तो जाके उनकी शरणागति ले। यही मंत्र था। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। एक मंत्री बनने के लिए इतना परेशान थे, हनुमान जी ने ऐसा मंत्र दिया कि मंत्री नहीं, महाराज उस लंका का राजा ही बना दिया। ऐसा तो कोई गुरु ही कर सकता है। गुरु की कृपा होगी तभी होगी। हनुमान जी गुरु बन गए, मंत्र दिया। मंत्र है तो मंत्रों के प्रयोग के साथ तंत्र, अर्थात वो मशीन, वो टेक्निक। तंत्र को वास्तव में अगर आप डिफाइन करो, उसका डेफिनेशन होगा टेक्निक। टेक्निक वो तंत्र, वो जाल। बोल रहे तंत्रिका तंत्र। अगर कभी जीव विज्ञान पढ़ा होगा, बायोलॉजी के प्रोफेसर रहे हमारे पिताजी, वो हमको पढ़ाते थे तंत्रिका तंत्र। तो तंत्र का अर्थ होता है जो जाने गुरु से, जो मंत्र उन्होंने दिया उसके लिए उस टेक्निक को भी अपनाना होगा, उस मशीन को, उस यंत्र को भी अपनाना होगा।
मंत्र के साथ यंत्र भी लगेगा, यंत्र, और उस यंत्र के साथ फिर चलाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? तंत्र। उसको सीखना भी होगा। नहीं खूब बढ़िया लाकर के मशीन दे दे, चलाने ही नहीं आता है। गाड़ी लगी हुई है, चलाने ही नहीं आता है। मोटरसाइकिल लगी, चलाने नहीं आता है। बहुत सारे गैजेट ऐसे हैं, सब हैं, हमको प्रयोग ही करने नहीं आता है। तो मंत्र, तंत्र और यंत्र का प्रयोग इसलिए किया गया था। हम तंत्र का अर्थ क्या समझते हैं? केवल बुरा। ये भगवान तंत्र कर दिया मेरे ऊपर, मैं बर्बाद हो गया। अरे इतना डरते हो? मत डरो। और मैं तो इतना ही जानता हूं, जिसने गुरुमुख से सुन लिया और संकट कोई भी है, गुरु की आज्ञा मान करके दोनों हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो बजरंग बली की। अरे काफी है महाराज इतना।